ऑन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वॉइस और वीडियो क्लियरली पहुंच रही है आप तक? वॉइस और वीडियो आप तक क्लियरली पहुंच रहे हैं? ओके। लेट हो गया है लगभग 15-20 मिनट। माफी चाहते हैं इसके लिए। सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, आइए। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में फंडामेंटल क्या है, कौन पहले आता है, किसको एक्स एक्सिस पर और किसको वाई एक्सिस पर डिनोट किया जाता है, ये सारी बातें हो चुकी थी। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस उसमें आएंगी जैसे कि इलास्टिक रेंज क्या होती है, प्लास्टिक रेंज आएगी, इलास्टो प्लास्टिक रेंज आएगी, यील्डिंग आएगा। ये सारी चीज़ें अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आएंगी। तो आज हमारा मोटो जो है वो है प्रतिबल विकृति आरेख, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने का, राइट ना। उससे पहले हम लोग छोटी 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 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहली हेडिंग आप डालेंगे इलास्टिसिटी। ये हेडिंग डाल लीजिए आप। ये कोई बॉडी है, इस पर आप फोर्स लगाएं। कैसा फोर्स लगाएं, ध्यान रखिएगा। इस पर आप टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हैं, बेंडिंग फोर्स लगा सकते हैं, टॉरिशनल फोर्स लगा सकते हैं, राइट ना। इस टाइप की आप फोर्स लगाइए। अगर आप बेंडिंग लगाएंगे, सपोज दैट यहां पर सपोर्ट लगा करके ऊपर से लोड लगाएंगे, जाहिर सी बात है कि ये बेंड हो जाएगा इस तरीके से। लोड जब तक लगा है तब तक बेंड है, लोड हटाने के बाद फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाए। इसका मतलब है कि जो बेंडिंग हुई है ये इलास्टिक लिमिट के भीतर है। तो फोर्स कितने टाइप से आप लगा सकते हैं, चाहे वो कंप्रेसिव हो, चाहे वो टेंसाइल हो, चाहे वो टॉर्क के कंडीशन में हो, चाहे वो बेंडिंग के कंडीशन में हो, चाहे वो शियर के कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो। बॉडी में जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है वो डिफॉर्मेशन इलोंगेशन के रूप में हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन के रूप में हो सकता है, बेंडिंग के रूप में हो सकता है, शियर डिफॉर्मेशन के रूप में हो सकता है। लेकिन लोड हटाने के बाद जैसे ही लोड को हम रिमूव कर लेते हैं, बॉडी फिर से अपने शेप और साइज दोनों को रीगेन कर लेती है। ध्यान रखिएगा, केवल साइज नहीं, शेप को भी और साइज को भी रीगेन कर लेती है। यानी कि जब हम एक शाफ्ट ले लें, सर्कुलर हो, और उसको जब हम ट्विस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके शेप में भी डिफॉर्मेशन होता है और साइज भी चेंज हो जाती है। लोड को जब हटाया जाए तो उसकी साइज भी हुई हो जाए फिर और शेप भी वही हो जाए, राइट ना। तो ये ध्यान रखना है, साइज और शेप। जैसे जैसे देखा जाए, हमारे पास एक ऐसी बॉडी है, इसके ऊपर टॉर्क लगा दिया जाए, ऐसे होगा क्या? ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे मरोड़ दिया गया है टॉर्क लगा करके। इसको मरोड़ दिया गया जब, तो देखिए क्या हुआ, इसका जो शेप था रेक्टेंगुलर, वह शेप चेंज होकर के किसी अन्य शेप में बदल गया है, राइट ना, रेक्टेंगुलर नहीं रहा। लेकिन जब हम लोड को हटा लें तो बॉडी फिर से पुराने शेप जैसे हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ था, इसके शेप में जो चेंजेस हुए थे, वो सारे के सारे इलास्टिक लिमिट के भीतर हुए थे, इलास्टिक लिमिट के भीतर हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी पर बल लगा करके और उस बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन कर दें, लेकिन लोड हटाने के बाद यदि वह बॉडी फिर से अपने पुराने शेप और साइज को वापस रीगेन कर लेती है, तो ऐसी ही बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और इसके इस गुण को, कौन से गुण को, जो रीगेन करने वाला गुण है, इस गुण को
इलास्टिसिटी कहते हैं। ऋतिक, क्या समस्या है सर? ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो में क्वालिटी कंट्रोल एंड लैंडस्केप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिस कारण इंटरनेट काफी कंज्यूम हो रहा है। प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। ये अकेले की आपकी सब प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो सबकी है ना। और ये चीज आप पर्सन वर्षों से बता रहे हैं, इसके लिए शिकायत भेज दी गई है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना रहें। कल हो सकता है आपका अपडेट आ जाए, नया अपडेट करेंगे, सारी चीजें सुधर जाएंगी। बतिया लो या तो हमसे, और या तो पढ़ लो। अब मैं किसी का उलूल जुलूल कमेंट नहीं पढ़ूंगा। आपका जो भी सोम से सब्जेक्टेड मैटर होगा, मैं केवल वही कमेंट पढ़ूंगा। बाकी आप कुछ भी कमेंट करेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक ना? तो आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। आप क्लास के टाइम